सो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल KYT क्लासेस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद हम आए हैं। देखो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा बट्टू, बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों का कि सर रिजल्ट कब आएगा क्लास 10 का। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हमारा 11th क्लास का बैच शुरू हो रहा है, तो उसके बाद बच्चों के जो कमेंट आना शुरू हुए कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, जब रिजल्ट आए तब हम तैयारी करें। तो रिजल्ट का आप कुछ एक डेट बता दीजिए जब रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद हम लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे क्लास 11th की। तो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका मेन कंसर्न है कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखो हमारा सेकंड टर्म भी एग्जाम होना है 10th क्लास में। ठीक है, 10th के जो भी बच्चे उनका सेकंड एग्जाम भी होना है, तो इसलिए जो इस बार रिजल्ट है CBSE ने बोला है, ये अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। अभी बेटा देखो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन CBSE ने बोला है कि अराउंड 25 अप्रैल के बाद, अराउंड 25 अप्रैल को आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मतलब 25 अप्रैल से पहले पहले ही रिजल्ट आना, ये कंफर्म है। ठीक है, 25 अप्रैल से आपका रिजल्ट जो होगा वो पहले ही आ जाएगा, ये चीज़ कंफर्म है। अब अगली चीज़ क्या है कि सर हम 11th की क्लास ज्वाइन करेंगे अब जब रिजल्ट आ जाएगा 25 अप्रैल को। अब CBSE है, क्या पता रिजल्ट को थोड़ा सा और पोस्टपोन कर दे, 25 के बाद वो 30 को आए या 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई को आ जाए रिजल्ट। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा जो 10th का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हल्का था। 10th का सिलेबस क्या था बेटा, बहुत ज़्यादा हल्का था। लेकिन ये जो 11th का सिलेबस है ना, वो कई गुना ज़्यादा भारी है 10th के सिलेबस से। 9th 10th जो आप पढ़ करके आए हो, तो ऐसा मत समझना कि जो हमारा 11th क्लास है वो भी इसी तरह निकल जाएगा। 11th क्लास बेटा बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। ठीक है, आपका दिमाग भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आप 10th के बाद 11th में पहुंचो। लेकिन जो इंडिया का सिस्टम है ना, जो इंडियन सिस्टम बेसिकली जो CBSE और UP और स्टेट बोर्ड है, उसमें क्या होता है 9th 10th तक बच्चों को बहुत बाबू बना के पढ़ाया जाता है, फिर अचानक से 11th क्लास में उन पर भार डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मैं 10 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, अचानक से एक दिन में गया 10 किलो के बाद मुझे ट्रेनर ने क्या दे दिया, 20 किलो का डंबल दे दिया कि इससे एक्सरसाइज करो, तो क्या होगा, मेरे ऊपर भार ज्यादा आ जाएगा। तो उस भार से बचने के लिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे डेली कुछ कुछ बढ़ाना है। पहले दिन आप 10 किलो का डंबल उठा रहे हो, फिर 20 किलो का उठाओ, फिर 30 किलो का उठाओ, ऐसे सॉरी पहले दिन 10 किलो का उठा रहे हो, फिर 10.5 किलो का उठाओ। इस तरह से आप क्या करो, अपने वेट को बढ़ाओ। तो इसके लिए हम लोग क्या किए बेटा, सबसे पहली चीज जो हमारा बैच है, रिजल्ट आने का हम वेट नहीं करेंगे। क्या आपको ये उम्मीद नहीं है कि आप पास हो जाओगे 10th में? कुछ बच्चे ऐसे क्या जिनको उम्मीद नहीं, अब जिनको उम्मीद नहीं कि वो 10th में पास होगा, वो लोग तो वेट करो रिजल्ट का, जब रिजल्ट आएगा तब 11th में एडमिशन लेना आराम से। लेकिन जिसको उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा, पास होने का मतलब क्या बेटा, अगर आपका 60% भी आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछता है आपका कि 10th में कितना परसेंट था। अगर आप 11th में JEE और नीट की प्रिपरेशन करो, ना ही JEE और नीट में आता है कि 11th में आपका कितना परसेंट था, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, JEE नीट की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, 10th का परसेंट कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आपका 60% है और कोई आपके क्लास का बच्चा है उसका 90% है, दोनों लोग अब जब 11th शुरू करोगे तो सेम फेज पे स्टार्ट करने वाले हो। दोनों लोग का बेटा फेज क्या होने वाला है, सेम फेज पे दोनों लोग स्टार्ट करोगे। बस आपको जिसका 90% है उसको थोड़ी चीजें आती होंगी आपसे ज्यादा, वो भी 10th की आती होंगी, 11th की उसको भी कुछ नहीं आता है, उसके पास भी कोई गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं है। 11th का उसको भी कुछ नहीं आता है, 11th का जितना आप जानते हो उतना वो जानता है। लेकिन आपको जो गलती आपने 10th में की वो गलती दोहरानी नहीं है। 11th को डे 1 से पढ़ना शुरू करना है। और डे 1 से पढ़ोगे कहाँ से, पढ़ने के लिए बेटा हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। अब आप क्या कर सकते हो, 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको फ्री ट्रायल क्लासेस मिलेंगी। लेकिन आपको क्या करना होगा बेटा, आज ही ऐप को डाउनलोड कर लो, जब भी ट्रायल क्लासेस आएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं अभी ये पैसे पे करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मत करो पे यार। वैसे भी 50% अगर जो स्टार्टिंग के बच्चे उनको क्या मिलेगा, बैच 3000 में मिलेगा। वैसे इस बैच का प्राइस 4000 है, आपको 3000 में हमने ऑफर रखा हुआ है, दे देंगे। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि आप पैसा अपना खर्च मत करो, आपके पास ऑप्शन है ट्रायल लेने का। तो हमारी जो 15 तारीख को क्लासेस होंगी, हर एक सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस होंगी, लेकिन वो फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे हमारे ऐप के ऊपर। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर डाउनलोड करके उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको सारी चीजें वहां पे मिलेंगी, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलता रहेगा वहां पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और मैं आपसे कहूंगा बेटा, अगर आप किसी कंपटीशन को अपना सपना मान के चल रहे हो, कुछ लेकर के चल रहे हो, तो आप अभी से आज से ही लग जाओ। ये नहीं कि अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि रिजल्ट आने के बाद, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अब गर्मी की छुट्टी हो जाए उसके बाद से हम सीरियस हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक एक दिन जैसे जैसे आप, किसी बच्चे ने अगर 15 से शुरू कर दिया है पढ़ना, तो वो आपसे एक दिन आगे है। समझ में आ रहा है? और कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक एक दिन मैटर करता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना मोटिवेशन रखेंगे। मिलते हैं बैच के अंदर 15 तारीख को, मैं आप लोगों का वेट करूंगा। तो जल्दी जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।